प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर है। आपको छोड़ और कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं प्रभु जी। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आप ही अनादि काल से अनंत काल तक धन्य है प्रभु जी। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है प्रभु जी। आपने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अपने कहने मात्र से आपने सारी सृष्टि की रचना की प्रभु जी। और फिर प्रभु जी मनुष्यों को अपने स्वरूप, अपनी समानता में आपने बनाना चाहा प्रभु जी। और उसी के नथनों में अपने जीवन की श्वास आपने फूकी है प्रभु जी, जिसके द्वारा आदम जीवित प्राणी बना। और जब आदम पाप में गिर गया प्रभु जी, जब अनाज्ञाकारिता में, प्रभु जी असंतोष में, तब भी प्रभु जी आपने उसे नहीं छोड़ा। हालांकि उस पाप के उसे दंड तो मिला, लेकिन प्रभु जी आपने तब भी एक उद्धार का प्रभु जी एक मार्ग बनाया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। कि कैसा अनोखा, अद्भुत, अनुपम प्रेम है प्रभु जी, जिसका बयान करना शब्दों में संभव नहीं है प्रभु जी। कि आपने मनुष्य जाति के लिए जो पाप में गिर गई थी, स्वर्ग राज का वैभव छोड़कर पृथ्वी पर आ गए। अपने आप को दीन किया, शून्य किया, नम्र किया प्रभु जी, और यहाँ तक आगे का ये रहे कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली प्रभु जी। इसी कारण आपका नाम सब नामों में सबसे ऊंचा नाम है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप ही के नाम के आगे हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ प्रभु जी, जब प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं आप ही योग्य हैं प्रभु जी उस मुहर बंद पुस्तक को खोलने के लिए प्रभु जी, और कोई नहीं मिला प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। कि आपने विधियों के लेख को जो मेरे नाम पर मेरे विरोध में था, उसे आपने मिटा दिया प्रभु जी। और प्रभु जी दुष्ट के हर एक योजनाओं का, हर एक उसकी बातों का खुल्लम खुल्ला आपने तमाशा बनाया प्रभु जी क्रूस पे। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आपके उस क्रूस के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो नाश होने वाले के निकट तो मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ्य है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो आप चाहते हैं कि आप जितने आपके पीछे चलना चाहते हैं जी, वो प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के आपके पीछे चले। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं लॉर्ड जीसस। हाँ प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहते हैं कि आपने अब तक हमें संभाल के रखा है प्रभु जी, अब तक बचा के रखा है प्रभु जी, हम मिटने गए। ये आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है। प्रतिभोर आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती, जिसके द्वारा हम नया दिन देखने पाते हैं। और वो सिर्फ इसलिए है कि हमें से कोई भी जन नाश ना हो, परंतु हर एक जन को, या फिर मैं नाश ना हूं और मुझे मन फिराव का अवसर मिले प्रभु जी, क्योंकि आपका आगमन बहुत ही निकट है। और संसार, जो कि आकाश और पृथ्वी है प्रभु जी, तप्त होकर गल जाएंगे प्रभु जी। और आपका वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन आपकी बातों में से एक भी बात बिना पूरा हुए एक मात्रा या बिंदु भी नहीं टलेगा। हाँ प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। और इस वक्त प्रभु जी उसी तैयारी में हम सब पाए जाना चाहते हैं प्रभु जी, ताकि दूसरे आगमन के लिए हम तैयार पाए जाएं प्रभु जी। इस संसार में जो क्षण भर का हल्का सा क्लेश जो हम सहते हैं प्रभु जी, आपका वचन बताता है कि वो हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हाँ प्रभु जी, इसी कारण किसी भी बात के द्वारा इस पृथ्वी पे जो हमारे विरोध में हमको होते हुए नजर आते हैं, जो हमको हानि होती हुई नजर आती है प्रभु जी, उन बातों से हम ना डगमगाएं प्रभु जी। आपके विश्वास में प्रभु जी हम कमजोर ना हो। जैसा कि अब्राहम ने, ही होप्ड अगेंस्ट होप, आशाहीन दशा में भी उन्होंने आशा रखा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, निराशा के बावजूद आशा रखा। हाँ प्रभु जी, वैसे ही हम भी इस वर्तमान बुरे संसार में प्रभु जी जलते दीपकों के समान, ज्योति के समान, उस नमक के स्वभाव के साथ चलते हुए पाए जाएं। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। आप इसी के तहत हमें यह अवसर देते हैं कि हम आपके चरणों में बैठकर उस उत्तम, आवश्यक और वो बात जो हमसे कभी छीनी नहीं जाएगी, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके नाम को मैं धन्य कहता, आपके नाम को सराहता हूँ प्रभु जी। आप हमारी हर एक बातों की चिंता करते हैं प्रभु जी। हम नहीं जानते हमारी सांसें कैसे चलती हैं प्रभु जी, लेकिन आपने आपके वचन में हर एक बातों को प्रभु जी आपने ठहराया। आप ही के अद्भुत, भयानक और अद्भुत रीति से आपने हमें रचा है, मुझे रचा है प्रभु जी। मैं नहीं जानता मेरे शरीर के हर एक अंग कैसे कार्य करते हैं, कैसे मस्तिष्क और हृदय और किडनी और लीवर, नहीं पता प्रभु जी, लेकिन अभी तक संभाला है प्रभु जी। आपका नाम एबेनेजर है।
और ये सब सिर्फ इसलिए है प्रभु जी कि मैं आपको प्रभु जी आपके योग्य जैसा आपने मुझे बनाना चाहा है। आपकी जो उत्तम योजना है, जो कल्पना आप मेरे विषय में करते हैं उसे आप जानते हैं। उनमें से एक भी हानि की नहीं वरन हर एक कुशल की है प्रभु जी। उसी योजना में मैं पाए जाऊं, सकेत फाटक से प्रवेश करके सकरे मार्ग में चलता हुआ पाए जाऊं प्रभु जी। ऐसा आप चाहते हैं। दया करें, अनुग्रह करें, वैसा ही मेरा जीवन हो। आपके उस प्रेम की लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई को, जिसके द्वारा आपने प्रभु जी, जिसमें होकर आपने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, मेरे लिए दे दिया प्रभु जी। सच में उस प्रेम को मैं जानने पाऊं, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। आप आज की पूरी सभा को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। जितने प्रिय जुड़ गए हैं, जो जुड़ने पर हैं, हर एक को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु जी। रुकावटों बाधाओं को दूर करें, मनों को उबारे, और ताकि हम सब मिलकर प्रभु जी आपके चरणों में बैठकर जब हम संगति करते हैं प्रभु जी, चाहे प्रार्थना करें, गीतों को गाएं, गवाहियां दें प्रभु जी, आपके वचन के भागों को अध्ययन करें। हाँ प्रभु जी, सब बातें हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए प्रभु जी, और सब बातों में आप ही को महिमा मिलने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। आप हमारी सहायता और मदद करें, हर एक क्षेत्रों में, हर एक भाई बहनों के लिए भी प्रभु जी, कि यहाँ पे कोई बड़ा या छोटा नहीं है, लेकिन आपने जिसके हृदय में जिन बातों को रखा है प्रभु जी, अपने वचनों की बातों को प्रभु जी, गवाही के वचनों को, गीतों को, प्रार्थनाओं को प्रभु जी, सभी जन प्रभु जी खुलकर आत्मा की स्वतंत्रता के साथ इस संगति में शामिल हो प्रभु जी, ताकि हम सभी प्रभु जी एक साथ बढ़ने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से आगे की पूरी सभा को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। जितने प्रिय प्रार्थना करेंगे उनको भी आपके हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु जी। हम सबों की जो आवश्यकताएं हैं प्रभु जी, आपके स्वर्गीय भले भंडार से पूर्ण होने पाए प्रभु जी। संसार में तो हमें क्लेश होता है प्रभु जी, आपने कहा, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। हाँ प्रभु जी, आपकी शांति हमारे हृदयों में राज करे प्रभु जी, ताकि हमारे हर एक गलत विचारों से, बुरे विचारों से, हर एक ऐसे विचार जो आपकी पहचान के विरोध में उठते हैं, उसका हम खंडन करने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। आगे के पूरे समय को एक बार फिर से आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। जो प्रिय शारीरिक तौर पे अस्वस्थ हैं प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाएं और हर एक जन को पूर्ण चंगाई प्रदान करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बेटे अभिनव भारती के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जबकि आने वाले समय में वो नीट के एग्जाम देने पर हैं प्रभु जी। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें और एक बातों में, हाँ प्रभु जी, अच्छा फोटोस्टैटिक मेमोरी प्रदान करें प्रभु जी, और हर एक जो लॉजिस्टिक्स है, जो उनको आवश्यकता है, हर एक बातें आपके द्वारा पूर्ण होने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपकी भली भांति सिद्ध मनसा में प्रभु जी अच्छे तरीके से एग्जाम लिखकर प्रभु जी आपके नाम की बड़ाई प्रशंसा करने पाए, आपकी गवाही देने पाए। आपने जो योजना उनके लिए रखी है प्रभु जी, जो उत्तम योजना उनके जीवन के लिए, वो पूर्ण होने पाए प्रभु जी। परिवार घराने के लोगों को भी आपके हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु जी। आप में, आपके विश्वास में, आपके वचनों में प्रभु जी बढ़ते जाने में प्रभु जी आप सहायता मदद करें। वह फिर से मैं हर एक प्रियो के लिए प्रार्थना करता हूँ, जैसे गयुस के लिए प्रार्थना की गई कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तो सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अपनी आत्मा की चिंता सबसे पहले सबसे ज्यादा करने पाए, क्योंकि वो हमेशा काल के लिए वो जीवित रहेगी। चाहे वो आपके साथ, आपके महिमा में, आपके प्रेम में, आपकी ज्योति में, अन्यथा यदि नहीं तो फिर उस नरक की आग में, जो वो भी अनंत काल के लिए है प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि हम आपके उस तैयारी में हम सभी पाए जाएं। आपसे प्रेम मीठे नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन। प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा, सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु जी, धन्यवाद देते हुए एक बार फिर से इस सुंदर अवसर का जो आपने हमको दिया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू महान परमेश्वर, तू सनातन का परमेश्वर, हर पल हर क्षण तू अगुवाई करने वाला। इसलिए आपका आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित कलाम के लिए प्रभु जी, जो हमको हमारी सहायता, जो हमारी अगुवाई करता है, हमको आपके साथ बने रहने में तू हमारी सहायता मदद करता है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये जो छोटा सा झूल है प्रभु जी, इसको हम हर एक को प्रभु आपके हाथों में और प्रभु जी तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं, आज जो भी वचन पढ़ा जाए या गवाही दी जाए या आराधना की जाए, उन सबको हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, तेरा एक वचन में लिखा हुआ है इब्रानियों उसके 9वें अध्याय में, तो मसीह का लहू
जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। सच में ये तू हमारे लिए, तू वो मेमना बना जो निर्दोष, और उसने हमारे अपराधों के कारण मारा गया और गाड़ा गया, और वचन के अनुसार तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए अपने प्राण दिए। आपने हमें वो सारी बातें कह करके दिखा दी। और तू ये चाहता है कि जो तूने किया वो हम भी एक मनुष्य एक दूसरे के साथ करें। तेरा वो प्रेम जो तूने हमसे किया, वो भी हम भी उसी तरह एक दूसरे से प्रेम करने वाले हैं। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की महिमा और आपके नाम की तारीफ करते हैं, क्योंकि सच में प्रभु जी तेरा वचन हमको बार बार शिक्षा और चेतावनी के लिए हमको देता जाता है। क्योंकि प्रभु जब 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 आपने अ, मूसा को आज्ञा दी, तब मूसा हकलाने लगा, परमेश्वर से बात नहीं करना चाह रहा था कि वो कैसे करेगा, वो कैसे तेरे लोगों को, इजरायलियों को कैसे निकालेगा और वो मिस्र के राजा के सामने से। परंतु तूने कहा जैसा मैं कहता हूँ वैसा तू कर, और तूने वो करके दिखाया। और आज तू यही चाहता है कि हम भी आपने जैसा कहा है वैसा करने वाले। तो प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। विशेष करके इस समय प्रभु हम प्रार्थना और विनती करते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स इस समय जो चल रहे हैं उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक इंटरनेट को किसी भी तरह के से बाधा ना हो, ताकि हम आपस में जो शेयर करें वो हम सुनने वाले बन। प्रार्थना करते हैं अपनी बहन ज्योति की वजह से। हमें नहीं मालूम, जैसा हमें इतना मालूम था कि वो डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गई। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि तू प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला जीवित परमेश्वर है। इसलिए प्रभु आपने बहन को उठा के खड़ा किया, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपके नाम की महिमा और आपके नाम की तारीफ करता हूँ। तारीफ, हर एक बात को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जितने लोग अभी जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन में आपने काम किया, तभी वो हम सब एक मन होकर तेरे साथ जुड़ने वाले हैं। इसलिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक बात को तेरे चरणों में रखते हैं, मानते हैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से। आमीन। आमीन आमीन। तो अभी समय है, यदि आप में से कोई और प्रार्थना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यदि नहीं तो स्तुति आराधना का यदि कोई गीत है तो आप गा सकते हैं। हम सब एक मन होके उसकी स्तुति और उसकी आराधना करने में करें। गाना है हम गाए हो सनम। हम गाए हो सनम, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा न जैसा कोई है नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा,
प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने के अपने बेटे को कुर्बान किया। धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद। सच में हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आज भी वो हमारे मध्य में रहता है। हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। हाँ, वो कलवरी की क्रूस की कथा हम जब देखते हैं और जब हम सुनते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो उसने हमारे लिए क्या कुछ ना सहा। हमारे हमारे लिए 39 कोड़े खाए, हमारे लिए उसने कांटों का ताज पहना, हमारे लिए उसने उसके हाथों में और पैरों में कील ठोकी गई। वचन में यशाया में जैसे लिखा था कि उसका स्वरूप बदल गया। सच में प्रभु, तूने हमारे लिए क्या कुछ ना किया। इसीलिए हम गाते हैं, गाए हम उसकी स्तुति करना चाहिए, उसकी आराधना कहे करना चाहिए, ताकि हम अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु को आराधना करते हुए उसके संग चलने वाले बने। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस गाने के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता प्रभु आदर महिमा स्तुति प्रशंसा के योग्य हैं। सो अभी और भी अवसर है, यदि आप में से कोई और स्तुति आराधना का कोई गीत गाना चाहते हैं, प्रार्थना का या समर्पण का कोई गीत, तो अभी अवसर है। मैं एक गीत गा लूंगा। इसके शब्द है, हम मिट नहीं गए, या महाकरुणा का फल है उसकी दया हमारी। हम मिट नहीं गए, महाकरुणा का फल है ये, उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए, मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल ही जाएगी, आत्मा परमेश्वर पास लौट जाएगी। मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल ही जाएगी, आत्मा परमेश्वर पास लौट जाएगी। हम मिट नहीं गए, महाकरुणा का फल है ये, उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए। मुझे शब्द याद नहीं आ रहे उसके, लेकिन बहुत ही अद्भुत गीत है। हाँ, पूरा वचन पे आधारित है। शेखर महमूद द्वारा रचित है ये गीत। विलाप गीत 3:22 से आगे। और फिर एक और इसका लाइन कहते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम मिट नहीं गए, महाकरुणा का फल है ये, उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए। मैं लिरिक्स ढूंढूंगा और गाना थोड़ा प्रैक्टिस करके मैं गाऊंगा इस गीत को। बहुत ही धन्यवाद के साथ भरा ये गीत, जो कि सच्चाई भी है कि हम मिट नहीं गए, प्रभु की महाकरुणा का ही फल है। और फिर उसमें उद्धार का भी संदेश है, सुसमाचार भी है। सो
यदि आप में से कोई गवाही रखना चाहते हैं, कोई वचन का प्रकाशन, कोई भाग जिस पे आप अध्ययन कर रहे हैं, कुछ मनन कर रहे हैं, कुछ सीखा है, तो अभी रख सकते हैं आपस में एक दूसरे की आत्मिक उन्नति के लिए। हाँ। या और भी कोई गीत गाना चाहते हैं तो सभी से अवसर है। जो भी आशीष पे या सुनिंदा दीदी, सिस्टर अलका जो जुड़े हैं, आपका स्वागत है। भाई सैमसंग के नाम से जो जुड़े हुए हैं, जय मसीह की, शालोम, गुड इवनिंग। तो आप भी अवसर है, आप समय को इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा प्रभु आपकी अगुवाई करते हैं, तभी अवसर है। मैं गवाही देना चाहता हूँ। जैसे आपको अमन भाई को मालूम था कि मैं उस जगह गया जिसकी मेरी सोच से परे थी। यरूशलेम को, इज़राइल को, मिस्र में प्रभु ने मेरी सहायता और मदद की। हर एक वो चीजें, चाहे वो बैतसैदा का कुंड हो, चाहे जहाँ पर यीशु मसीह को रखा था, या लाल लाल समुद्र, चाहे वो गैसमनी का बाग हो, चाहे यरदन नदी हो, नाना प्रकार की हमें 9 दिन हमको घूमने का अवसर। आपसे इस बात को मैं कहने में शर्माऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। ना ही मेरे पास जाने की वो थी कि मैं 1,80,000 रुपए दूं और मैं जाऊं। पर परमेश्वर ने मेरी बहन के जीवन में डाला कि मैं अपने भाई को लेकर जाऊं। मेरी बड़ी सिस्टर यहीं रहती है, इलाहाबाद में। जब हम वहां प्रवेश करें इज़राइल के अंदर, तो हम लोग उसकी आराधना करते हुए गए। और हर एक जगह, चाहे वो रोने वाली जहाँ वीपिंग वॉल देखा, और उसके पीछे जो गुम्बद बना हुआ था जहाँ पर यीशु मसीह को रखा गया था, एक दिन के लिए, एक रात के लिए, जब उसको दंडित किया गया था हमारे पापों के कारण, जब उस पर यातनाएं पड़ी, वो जगह, और वो हर एक जगह जो हमें परमेश्वर, मुझे परमेश्वर ने दिखाया। आ, जहाँ पर मरियम का घर था, वो देखने को मिला। जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो देखने का जगह मिली। बहुत सारी जगह मिली। मैं जितना भी धन्यवाद दूं वो कम है। मेरी सोच से परे थी ये बात। पर जब मन की इच्छा तो थी, वो इच्छा मेरे प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कर। मेरी बहन चाहती तो वो अकेले चली जाती। पूरे का पूरा टूर जा रहा था, हमारे इलाहाबाद से भी कई लोग गए थे। वो चाहती तो चली जाती, पर उसके प्रभु यीशु ने उसके मनों में डाला कि मैं अपने भाई के साथ जाऊं। सच में बड़ा आनंदित रहा वो दिन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उसके नाम की महिमा और उसके नाम की तारीफ। प्रभु का धन्यवाद इस छोटी सी गवाही। थैंक यू अंकुल जी। सो अभी भी समय है प्रियो, अब समय है कि आप जो भी अपने वचन से जो सीखा है, हम आपस में बांट सकते हैं ताकि आत्मिक उन्नति हो। कोई गवाही है, कोई प्रार्थना विषय है, यदि प्रार्थना करना चाहते हैं, गीतों को गाना चाहते हैं, आप समय ले सकते हैं। कोई वचन का भाग यदि कोई आप में से पढ़ना चाहते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा कम दिख रहा है, तो अगर गलती हो तो मुझे माफ करें। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और 10।
परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेव डाली। ये मेरे जीवन की बात, उसने मेरे जीवन में नेव डाली। और दूसरा, उस पर रद्दा रखा। यीशु मसीह ने मेरे को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए रद्दा रखा। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। हमारे जीवन पर कैसा रद्दा है। सच में बहुत प्यारा वचन है। अगर परमेश्वर हमारे जीवन पर रद्दा नहीं रखेगा, जब तक हमको वो पवित्र नहीं करेगा, तब तक वो अपने योग नहीं बनाएगा। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता यहाँ पे पौलुस वो कलीसिया की बात कर रहे हैं कि कैसे कलीसिया बनाई जाती है, क्योंकि 10 और 11 वचन, 10 वचन अंकल ने पढ़ा। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा, तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। तो यहाँ पे जो कुछ कर रहे हैं, है ना, किस चीज का रद्दा रख रहे हैं, मतलब एक लेयर के बाद दूसरा लेयर जो बढ़ाते जाने वाली जो बात है, तो उसमें किस, तो यहाँ पे जो मुझे समझ में आता है कि नींव प्रभु यीशु मसीह हैं। पौलुस एक के बाद एक जो दूसरे जो कलीसिया में जो बनते जा रहे हैं ना, तुम आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, ये जो बात की, तो उसको, तो हम उसको कैसे किस बातों पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे सोना या चांदी या बहुमूल्य चीजों से जो आग में ठहर सकते हैं, है ना, जो चीजें आग में नहीं ठहर सकेंगी, वो फिर वो हानि उठा लेंगी। सो प्रभु सहायता करे इन वचनों को समझने में ठीक ठीक। एक आग है, वो दुख की अग्नि है ना, सताव या जब मसीह का जब विरोध होता है, तो वो भी आग के भट्टे के समान उसको कहा गया है। तो तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, अ, जो है विश्वास जब परखा जाता है, तो वो मजबूत उन समयों में रहता है कि नहीं, या फिर जब कठिनाइयां परेशानियां आती हैं तो हम हार मान जाते हैं, छोड़ देते हैं। वो हनन्याह मिशाएल अजरिया के समान हम उस आग के भट्टे में जाने के लिए तैयार हैं कि नहीं। यदि जाएंगे तो फिर मनुष्य का पुत्र के समान कोई चौथा व्यक्ति भी वहां पे आके फिर हमारी सहायता करेगा, और आराम से हम उसमें टहल भी पाएंगे, क्योंकि जब तू मेरे साथ है, जैसा भजन संहिता 24 में लिखा है कि चाहे मैं मृत्यु की घोर अंधकार से तराई की तराई से होकर चलो, तो अभी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। परमेश्वर साथ है, प्रभु यीशु मसीह साथ है, तब फिर आग का भट्ठा भी फिर वो वैसा नहीं लगेगा। उसमें भी शांति रहेगी, आराम रहेगा। सो हम अपने जीवन को किस बातों में बना रहे हैं, जो आग में ठहरेंगे कि नहीं। प्रभु हम सबकी सहायता करें। नींव मसीह ही है, और कोई इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जो मसीह जो शब्द है, उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है द अनॉइंटेड वन टू गिव हिज लाइफ फॉर अदर्स। मसीहा जो बोलते हैं ना, जैसे गरीबों के मसीहा बोलने से व्यक्ति होता है जो गरीबों के स्थान में वो लड़ता है उनके बदले में, और फिर गरीबों का कल्याण करता है, अपने अपना हानि भले उठा ले वो। और सो वैसे ही उदाहरण के तौर पे मैंने एक उदाहरण दिया, वैसे ही मसीह, मतलब यीशु जो है मसीह बन गए। जैसे अंकल बार बार इस बात को बोल रहे थे क्रूस के बारे में, जो मेरे पापों की जो कीमत थी उसको यीशु ने सह लिया, कि पिता का जो क्रोध था, जो उनका न्याय था, वो पूरा पूरा पूर्ण हो, न्याय चुकाया जाए, कीमत चुकाई जाए।
पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, मेरे बदले में प्रभु यीशु मसीह ने चाह ली, और वो ही हमको वो पद चिन्ह दे दिया है उन्होंने कि उसके पीछे हमको चलना है। अ, ये बात शायद पत्रस में लिखी हुई है। तो यही बात है कि मसीह ही नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं कि हम आराम से रहेंगे। एक बहुत फेमस जो बात है वो है प्री ट्रिब्यूलेशन रप्चर, कि जो महाक्लेश काल आएगा, जो क्लेश काल आएगा 7 वर्षों का, उसके पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। ये जो बात है, सबके सब यही चाहते हैं कि हमको कोई सहना ना पड़े सताओ, या जो कठिन समय जब आएगा। लेकिन वो प्रकाशित वाक्य में ही अंत में लिखा है कि डरपोकों का कोई भाग नहीं होगा वहां पे, वो आग की झील में डाल दिए जाएंगे। तो यही बात है कि सताव आएगा। जितने मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, तिमुथियुस को पौलुस सब लिख रहे थे, कह रहे थे वो सब के सब सताए जाएंगे, जो भी भक्ति में जो जीवन जीना चाहते हैं। और हमारे जीवन में विरोध, बहुत सारे लोग उससे होके गुजर भी रहे होंगे, और विभिन्न तरीकों से वो होता है सताव, आता है मसीह में। जब हम धार्मिकता के साथ भक्ति में जब जीवन बिताना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम उसमें उस तैयारी में हम पाए जाए, क्योंकि मसीह हमको वो चीज बनाना चाहते हैं, हमको पद चिन्ह दिया हुआ है। और इसके लिए जो मैं वचन बोल रहा था, पहला पत्रस 2 अध्याय 5वां वचन, चौथे वचन से पढ़ लूंगा मैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 4 वचन से, या फिर दूसरे अध्याय के पहले वचन से ही पढ़ना ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। तो ये बात वहीं पे है जो अंकल ने जिस वचन को पढ़ाया, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में, कि मसीह नींव है, और उसके बाद जो प्रेरित हैं और जो सब एक एक करके जीते पत्थरों के समान आत्मिक घर हम बनते जा रहे हैं। तो किस प्रकार से वो आग में ठहरने वाले लोग होने चाहिए, क्योंकि जितने भक्ति में जीवन बिताना चाहते हैं सब सताए जाएंगे। सो प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हम वैसे ही बनने पाए, और कठिनाइयों में, परेशानियों में, विभिन्न प्रकार के अभिलाषाओं में, या विभिन्न प्रकार की चुनौतियां जो हमारे जीवन में आती हैं, उनका मैच्योरिटी से हम सामना करने पाए। तो इस वचन के लिए भी अंकल का धन्यवाद पढ़ने के लिए। और हम भी किस प्रकार के हैं, विश्वासी हैं कि क्या हम आग में ठहरेंगे कि नहीं। प्रभु हम सबकी सहायता करें। समय हो रहा है, यदि और कोई प्रिय कुछ बोलना चाहते हैं तो, क्योंकि 8 बजे के बाद शेखर रामू की भी मीटिंग प्रारंभ होगी, आज मंडे है। तो यदि आप में से कोई कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, तो अभी अवसर है। या फिर और कोई वचन का भाग रखना चाहते हैं, कोई गवाही, कोई प्रार्थना विषय, कोई प्रश्न। ये नहीं तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर आज की सभा को समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं आपके इस जीवित वचन के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था प्रभु जी। आप ही का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है प्रभु जी। आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु जी कलीसिया को प्रभु जी स्नान करा के प्रभु जी बेझुर्री, बिना दाग, निर्दोष, निष्कलंक आप प्रस्तुत करना चाहते हैं प्रभु जी। ऐसी तैयारी हमको दे रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आज जब इस बात को जब हमने देखा कि हम अब अपने आप को जांचे कि किस प्रकार का रद्दा हम रख रहे हैं, बोल रहे थे कि जो तुम रद्दा रख रहे हो, क्या वो बहुमूल्य सोने चांदी का है, या काठ या घास या फूस का है? क्योंकि वो सब जो बातें हैं, सब जो काम है, वो सब आग से परखे जाएंगे।
हाँ प्रभु जी, होने दे कि हम जो रद्दा रख रहे हैं प्रभु जी, हमारे जीवन में जो भी बातें हैं वो आग से भी प्रभु जी वो झुलसे ना, लेकिन आग में भी स्थिर रहे प्रभु जी। अनन्या मिशाल अजरिया के समान प्रभु जी, हम आग में भी प्रभु जी, आग के भट्ठे में भी आपकी उपस्थिति में आपके साथ हम प्रभु जी बड़े हियाव के साथ रहने पाए, शांति के साथ, निडरता के साथ रहने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। आज के इस संगति के समय के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, जितने प्रिय जुड़े उनके लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हर एक जन से प्रभु जी बातचीत करें अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी, और हर एक जन को कि आप जो हैं प्रभु जी, आप हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं प्रभु जी, आप हमारी चिंता करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। हर एक जन प्रभु जी अपने आप को आपके सामने खोलने पाए प्रभु जी, अपने हर एक पाप गुनाह अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, कि हम प्रभु जी आप में प्रभु जी जो जीवते पत्थरों के समान जो आत्मिक घर जो हमको बनना है, हम वैसे बनने पाए प्रभु जी, शुद्ध और पवित्र यीशु के लहू के द्वारा प्रभु जी। ऐसी हम सब की सहायता मदद करें प्रभु जी, पूर्ण तौर पे मन फिराने में आपकी ओर, पूर्ण मन से फिरने में प्रभु जी हम सब की सहायता मदद करें, मेरी और हर एक प्रियो की। एक बार फिर से आज की संगति के लिए धन्यवाद देता हूँ। सब बातों के लिए आपके हाथ, सब बातों को आप ही के हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु जी कि आप ही प्रभु जी आज की रात्रि आज जब आप आए, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार पाए जाएं। हमेशा प्रभु जी आपके लिए, आपकी उपस्थिति में, आपकी संगति में, आपके बातों में बढ़ते जाने में, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन मेरा और हर एक प्रिय का होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी, हमें सिर्फ सुनने वाले ही नहीं परंतु वचन पर चलने वाले भी बनाए प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हुए अपने जीवनों को आत्मा प्राण देह सहित आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते, आमीन। आमीन। आप सभी अब माइक ऑन कर सकते हैं, हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोल लेंगे और फिर मीटिंग एंड करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं। आमीन आमीन। सभी को शालोम। Shalom. जैसे कि तो अभी बाकी दिनों में फिर हम 7 से 8 ही रखेंगे, क्योंकि फिर 8 बजे शिखर मामू की मीटिंग होगी ऐसा मुझे लगता है। जी। तो हम सभी उस पर जुड़ सकते हैं। तो आप सभी आमंत्रित हैं, कल भी हम 7 बजे मीटिंग ऑन करेंगे। तब तक के लिए शालोम, गुड नाइट, जय मसीह की। Shalom. Good night. जय मसीह। तो मीटिंग एंड कर रहे हैं जी। जी।